यूजी और 2026 का महाराष्ट्र HSC फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें कि 2015 से लेके और अभी तक 2026 तक, जिसमें कि जो लीक हुए हैं और इन सब में कोचिंग संस्थान पाए गए हैं। मगर क्या ये बात अंकित अवस्थी सर जी और इन जैसे जो कोचिंग संस्थानों के टीचर हैं जो प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि हाँ इसमें और शामिल हो, तो क्या वो बताएंगे कि जितने भी ये पेपर लीक हुए हैं इनमें कोचिंग संस्थान शामिल थे? नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों की उंगली गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग संस्थानों की तरफ मुड़ी तो इनके संस्थानों के ऊपर भी बात आएगी। ये हर विद्यार्थी को जानना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए जो कोचिंग सेंटर्स हैं, 30,000 करोड़ का बिजनेस है उनका सालाना, और इस पेपर लीक में कहीं हद तक आप स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। आप लोगों ने इनको ये पैसों का जो पहाड़ दिखाया है ना, वहाँ एडमिशन ले लेके इनको पैसों दे दे के इनके करोड़पति बना बना के, अब जब इनके कोचिंग संस्थानों का रिजल्ट ही 0 पॉइंट समथिंग रहता है तो एक समय के बाद खुद स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल उठने लगेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, इतने साल से जब वो कोचिंग कर रहा है उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है तो इसका जिम्मेदार है कौन? फिर इस जो कोचिंग संस्थान है वो ऐसी हरकतें करते हैं। मैं कह रहा हूँ कोई एक कोचिंग संस्थान अगर 2-4 करोड़ लगाकर पेपर लीक करवा भी देता है तो पेपर लीक करने के बाद उसके संस्थान का रिजल्ट जो भी निकलेगा और वैसे अच्छा ही निकलेगा, क्योंकि पेपर लीक करा दिया है, अब उसके संस्थानों के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे तो वो अगले कुछ सालों के लिए 1000 करोड़ तक का बिजनेस अपना बना लेगा। मगर इसके जिम्मेदार कौन है? आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं है जो उनको प्रेरित कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। जब किसी कोचिंग संस्थान का जो रिजल्ट है वो 0 पॉइंट समथिंग में आ रहा है, यानी कि लगभग 99% बच्चे वहाँ के सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो केवल अपने 5 साल 7 साल 10 साल केवल इन कोचिंग संस्थानों को अपने कमाई, अपने घर वालों की कमाई के पैसे दे रहे हैं, इनको करोड़पति बना रहे हैं। क्या ये लोग अंकित अवस्थी सर जो हैं और इनके जैसे कई संस्थानों के लोग हैं, क्या ये बताएंगे आपको ये चीज़? यही आप लोगों की उंगलियां इन तक ना पहुंचे या फिर इनकी तरफ ना उठे, इनको एक सर चाहिए जो था गवर्नमेंट का और धर्मेंद्र प्रधान का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कंफर्म है, मगर संभावनाएं हर जगह होती हैं। ये अंकित अवस्थी सर जी हैं जो खुद जियो पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, इन्हीं की वीडियो से हम सीखे हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, मिडल ईस्ट हो, किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पे अपना प्रभाव बढ़ाकर रिजीम चेंज करने का काम करती है और जो उनके मुताबिक सरकार चले उसको आगे प्रमोट करती है। और यही अंकित अवस्थी सर जी की एक वीडियो है जिसमें ये बताते हैं कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादातर NRI डिपेंडेंट है। पंजाब की पॉलिटिक्स में काफ़ी हद तक प्रभाव NRIs का है, उनकी फंडिंग का है, और NRIs को कौन सपोर्ट कर रहा है? वेस्टर्न कंट्री।